नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल तक अपनी चर्चा श्लोक नंबर 51-52 है ना, 2 श्लोक पर अपनी चर्चा हुई। इन दोनों श्लोकों में क्या विषय रहा? 51 में कह रहे हैं यह परिणमति सह कर्ता, जहाँ जो परिणमन हो रहा है उसका कर्ता वही द्रव्य है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 देखेंगे तो भेद दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें कोई प्रदेश भेद नहीं होने से अभेद है, ऐसी चर्चा आई। अनेकांत स्वरूप की स्थापना की है ना। और इसी बात को यहाँ पर संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन ऐसे देखेंगे तो भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर भी अनेक अवस्थाएं होने पर भी द्रव्य सदा एक ही है ना। ऐसी वस्तु भेदा भेद स्वरूप है, इतनी अपनी चर्चा हुई। अब देखो 53 नंबर का श्लोक। नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत उभयोर्न परिणतिः स्वाद्यदनेकं मे मनेकमेव सदा। श्लोकार्थ कह रहे हैं और कहते हैं, और कहते हैं, और क्या कहते हैं? 2 द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। 2 द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। देखो, 2 द्रव्यों का भले ही अति निकट एक क्षेत्रावगा संबंध हो, अपन विश्व व्यवस्था में देखें, धर्म अधर्म 2 द्रव्य एक ही आकाश के एक ही क्षेत्र पर हैं, परंतु वे मिलकर एक नहीं हो जाते, एक क्रिया नहीं करते। अनादि अनंत विश्व व्यवस्था में देखो, द्रव्यों की एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, वो अपनी परिणति रूप परिणमन करता है, अधर्म द्रव्य अपनी परिणति रूप परिणमन करता है, बिना कोई किसी को डिस्टर्ब किए हुए, है ना। ऐसे यहाँ लगाना, 2 द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। जीव और पुद्गल 2 एक होकर परिणमित नहीं होते। जैसे मान लिया गमन की क्रिया हो रही है, तो जीव और पुद्गल एक होकर परिणमन नहीं कर रहे। पुद्गल का अपना परिणमन हो रहा है और जीव में अपना परिणमन हो रहा है। 2 द्रव्यों के परिणमन न्यारे न्यारे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता। 2 द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और 2 द्रव्यों की एक परिणति क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते। शिकंजी में 4 चीजें हैं, पानी, नमक, नींबू, शक्कर। तो
तो एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी कोई किसी का कार्य नहीं करता। वे चार द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते, है ना। कोई नमक नींबू का कार्य नहीं करता, चारों मिलकर शिकंजी नहीं बनाते। वो चारों के मिक्स स्वाद को शिकंजी कहते हैं, परंतु उनमें सब में चीनी अलग है, नमक अलग है, नींबू अलग है, पानी अलग है। समझो, नींबू कड़वा हो तो चीनी को दोषारोपण नहीं करते कि अरे चीनी खराब है, कितनी कड़वाहट है नींबू की, चीनी खराब है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ द्रव्य, भाव, नोकर्म और त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, ये सब मिलकर एक नहीं हो जाते, मिलकर एक कार्य नहीं करते। भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों की भिन्न भिन्न क्रिया है, ऐसे ही भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न क्रिया है। कोई किसी रूप नहीं परिणमन करता, है ना। क्या बोल रहे हैं? अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं। बोलो, विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा, दो मिलकर एक कार्य करेंगे। अब सोचो, यहाँ जीव का परिणाम, जीव और कर्म मिलकर राग कराते हैं। अब लगाओ अपनी प्रयोजनभूत क्रिया बात में। जीव और कर्म मिलकर राग उत्पन्न करते हैं। नहीं, ऐसे दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। जीव और पुद्गल दो मिलकर सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं। वहाँ कर्म का उपशम होता है और यहाँ जीव में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है, स्वभाव विभाव का ज्ञान कराया है, त्रिकाली ध्रुव और पर्याय में भेद ज्ञान कराया है, तब निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात की है। बाकी प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, प्रत्येक तत्व अपना अपना कार्य करता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जो दो वस्तुएं हैं वे सदा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही हैं। देखो, दो वस्तुएं हैं तो उन दोनों में क्या है? प्रदेश भेद है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। ये आकाश के एक प्रदेश की अपेक्षा से तो एक क्षेत्रावगा संबंध कह रहे हैं। बाकी वे भिन्न भिन्न वस्तुएं अपने अपने स्वचतुष्टय में रहती हैं। उनके अपने न्यारे न्यारे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं। प्रत्येक वस्तु के उनके प्रदेश भेद हैं। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होते और एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करते। दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते और दोनों मिलकर एक को उत्पन्न नहीं करते। तो दोनों तरफ से बात चल रही है क्या? कि दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते और एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। जीव और पुद्गल मिलकर राग नहीं कराते और जीव ज्ञान भी करे और राग भी करे, ऐसे जीव की दो क्रियाएं नहीं होती। ऐसे समझना, समझ में आ रही है बात? जहाँ राग से बात करेंगे तो जीव राग भी करे और परद्रव्य को भी परिणमाए। जीव राग भी करे और रोटी भी बनाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव राग भी करे और परद्रव्य को भी परिणमाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये आगम है ना। ऐसी दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते, दो द्रव्यों की एकदम भिन्नता। और फिर अध्यात्म में आकर कि जीव ज्ञान भी करे और राग भी करे, ऐसे एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। दो तत्वों की दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। ऐसे आगम अध्यात्म दोनों से बराबर समझना चाहिए।
बोलिए। बोलिए, कुछ प्रश्न था आपका? देखो क्या बोल रहे हैं, दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती और एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करते और उनकी एक क्रिया नहीं होती, ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाएगा। देखो उधर क्या कहा था कि जड़ चेतन एक क्रिया करें तो सब द्रव्य को पलटकर सबका लोप हो जाएगा, सो महादोष उत्पन्न होगा। और यहाँ पर भी यही वाली बात कह रहे हैं कि चीनी मिठास भी करे और खारापन भी करे तो नमक क्या करेगा, नमक फालतू हो जाएगा, है ना। और इधर कह रहे हैं कि चीनी और नमक मिलकर एक क्रिया करें तो फिर महादोष आएगा। फिर दो द्रव्य की दो क्रिया का क्या अर्थ निकलेगा, है ना। ऐसा तो द्रव्यों का ही लोप हो जाएगा। तो इस तरह के दोष आएंगे, तो फिर इन बात को भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई। अपन लगातार आगम और अध्यात्म से चर्चा कर रहे हैं। आगम में भली प्रकार से दो द्रव्यों की भिन्नता, धर्म अधर्म आकाश काल की तो प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो स्वरूप जान लिया, उनके लक्ष्य से तो कोई राग द्वेष उत्पन्न होते नहीं है। समस्या है पूरी पुद्गल की और अन्य जीव द्रव्य की। सो अन्य जीव भी नहीं दिखाई देता, मूल बात रह गई पुद्गल की, है ना। तो विचार पहले जीव और पुद्गल में भिन्नता भाषित हो। जीव जीव है और पुद्गल पुद्गल है। अब अति निकट संबंध है शरीर का, वे तो प्रगट जुदे धंधा में, है ना। तो यहाँ अति निकट जो शरीर है, तो ये विचार करना कि जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता, शरीर में कुछ नहीं करता, शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, शरीर का ध्यान नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। उपचार के कथन चले सो अलग है, लेकिन वस्तु स्वरूप यही है। शरीर का परिणमन उन पुद्गल परमाणुओं की अपनी उपादान योग्यता है, उसमें जीव का कोई कनेक्शन नहीं। दो द्रव्यों की भिन्नता, जीव और शरीर मिलकर कुछ नहीं करते, और जीव अपना भी करे और शरीर का करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों बात समझना, एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती और दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। जैसे भी यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है, तो करो भेद विज्ञान। यहाँ पर आगम से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि जीव में बोलने का भाव तो उत्पन्न हो रहा है, ऐसा राग भाव तो उत्पन्न हुआ है, परंतु जीव बोल सकता नहीं। जीव बोल सकता नहीं। कौन समझ में आया? ये एकदम परमार्थ पक्का हो। और अध्यात्म से बात करें तो वो भी भेद से, कि जीव यहाँ मात्र जान रहा है, जीव बोलने का भाव भी नहीं कर रहा। कौन समझ में आया? बोलने के भाव की क्रिया आश्रव की क्रिया है और जानन क्रिया वो जीव की क्रिया है। कौन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और फिर अब और अंदर कि भेद से कह रहे हैं जानन क्रिया व्यवहार जीव की क्रिया है, और मूल शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत भगवान आत्मा ये अक्रिय तत्व है, यहाँ कोई क्रिया ही नहीं होती, ऐसा परम निष्क्रिय तत्व है। यहाँ तक आना है परम निष्क्रिय तत्व तक। इस परम निष्क्रिय तत्व तक आने के लिए स्टार्टिंग करनी है कहाँ से? दो द्रव्यों में भेद विज्ञान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, नंबर एक, उससे कुछ लाभ हानि भी नहीं,
कोई लाभ हानि नहीं। शरीर की क्रिया से जीव को न लाभ है और न हानि है। शरीर की क्रिया से हानि उपचरित है, वहाँ पैरेलल में जो परिणाम है स्वरूप को नहीं जानकर और फिर हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम, तो ये परिणाम से बंद होता है, शरीर की क्रिया से नहीं। तो उपदेश शरीर की क्रिया से दे दिया जाता है, भैया हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार शरीर की क्रिया चल रही है और यहाँ पे परिणाम में स्वभाव का ज्ञान है, ओहो मैं परम अकर्ता हूँ, और परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं और शरीर की क्रिया हो रही है, अनंत बंध का कारण नहीं। तो शरीर की क्रिया से न लाभ और न हानि, 100% लाभ हानि नहीं शरीर की क्रिया से। दो द्रव्यों की भिन्नता। ऐसा कहते हैं भैया शरीर की वजह से बड़ी मुश्किल है, शरीर की वजह से फायदा है। नहीं नहीं, शरीर तो दो द्रव्यों की भिन्नता। जब शरीर का निषेध करेंगे तो जीव के परिणाम को खड़ा करेंगे कि भैया जीव अपने राग आदि को करता है, शरीर का करता नहीं। फिर अध्यात्म में आएंगे तो क्या बोलेंगे कि जीव ज्ञान का करता है, राग का करता नहीं। ये विभाव परिणाम है, ये स्वभाव परिणाम है। तो विभाव और स्वभाव में भेद ज्ञान कराएंगे, दो द्रव्यों में भेद विज्ञान कराएंगे और फिर स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान कराएंगे। फिर स्वभाव बताएंगे कि तुम्हारा जानना स्वभाव है, राग तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो ये बोलता है मैं जानता हूँ जानता हूँ। तो फिर द्रव्य और पर्याय में भेद विज्ञान कराएंगे कि जानना पर्याय है और तुम त्रिकाली ध्रुव हो, जानना लक्षण है और तुम महासत्ता, तुम लक्ष्य हो। ये पूरी ऐसे प्रोसेस है। अब ये बोले कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ और दो द्रव्य की भिन्नता भाषित नहीं हो रही है, तो आचार्य भगवान द्वारा से ही उपदेश दे रहे हैं। परमार्थ का ज्ञान कराने के बाद भी, जीव अजीव अधिकार में पूरा भेद विज्ञान कराने के बाद, कर्ता कर्म की स्टार्टअप हुई एकदम त्रिकाली ध्रुव से, है ना, पूरा भेद विज्ञान कराया और फिर वापस आचार्य भगवान ने आगम की स्थापना की कि नहीं भैया पहले दो द्रव्यों का भेद ज्ञान करो। बोलो क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? पिछले पॉइंट याद करो, दो द्रव्यों की भिन्नता, विभाव और स्वभाव की भिन्नता, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, लक्षण और लक्ष्य की भिन्नता। फिर वहां त्रिकाली ध्रुव तक ज्ञान पहुंचा, ओहो मैं परम अकर्ता हूं। बोलिए कौन दोहराएगा इन बात को? 3-4 बार बोल दिया, बोलिए। शांतनु। दो द्रव्यों की भिन्नता, दो तत्वों की भिन्नता और द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, लक्षण और लक्षण शांतनु बोलिए। दो द्रव्यों की भिन्नता, दो तत्वों की भिन्नता, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, लक्षण लक्ष्य की भिन्नता। दो तत्व भी बोल सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा शब्द है कि विभाव और स्वभाव की भिन्नता। हाँ, विभाव और स्वभाव की भिन्नता। समझ आई बात? ऐसा देखो आचार्य देव कितने श्लोक लिख रहे हैं लगातार, है ना? 53 श्लोक हो गया। और देखो 54 डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? पुनः इस अर्थ को दृढ़ करते हैं। स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? दृढ़ निश्चय आत्म ज्ञान के लिए। स्वरूप जानने पर ज्ञान पर से निरपेक्ष होता ही है, होता ही है।
स्वाध्याय पढ़ने पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप अपने ज्ञान को दृढ़ निश्चयात्मक करो। व्यवहार के वचन चलें सो चलते रहें। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब देखो हमें बुखार आ रहा है, क्या बोलेंगे? हमें बुखार आ रहा है। डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलेंगे डॉक्टर को। परंतु दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान क्या कह रहा है? सब पुद्गल का परिणमन है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, समाधि इसको ही कहते हैं। इस दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान को ही समाधि कहते हैं, इसी को बोधि कहते हैं। और इस पूर्वक ज्ञान में जो निश्चिंतता चल रही है, अरे देह का परिणमन है, उसका नाम समाधि है। क्या बोला? इस दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान का नाम बोधि है, और इस दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान से जो एकदम परिणति निश्चिंत है, उसका नाम समाधि है। और ये सहजता है, ये सहज होती है। कौन समझ में आ रहा है? व्यवहार का वचन कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब हमें बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ भेद विज्ञान है, दृढ़ निश्चय। क्या मैं ठंडा गरम नहीं होता, ये देह हुई है गरम। कथन तो ऐसे किए जाएंगे, परंतु मैं तो चित परम अकर्ता नाथ, मुझे बुखार आता ही नहीं है। ये पुद्गल का परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है। मेरा पेट, सिर, लंग्स, किडनी मेरे होते ही नहीं है। ये सब पुद्गल का परिणमन है। और उसका लक्ष्य करके जो दुख तकलीफ भी हो रही है, उस पुद्गल का शरीर का लक्ष्य होकर जो दुख तकलीफ भी हो रही है ना, ये भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ये पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है। द्रव्य पर्याय में भेद विज्ञान, ये पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है। ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है। सो उसके लक्ष्य से होने वाले जो परिणाम है, उस परिणाम से भी ज्ञान भेद विज्ञान करता है। हमें ही दर्द हो रहा, हमको ही दर्द हो रहा। अरे दर्द का ज्ञाता भले कहो, पर दर्द नहीं ज्ञायक में। ऐसी कंडीशन में भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। शरीर में बुखार है, शरीर के लक्ष्य से दर्द हो रहा है, दर्द की कंडीशन में भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। ज्ञायक ज्ञायक ही। अरे प्रभु शरीर का ज्ञान हो रहा है, दर्द का ज्ञान हो रहा है, पर मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ। अनुभव योग्य यही इसमें मैं बना स्थापित करने योग्य है, यही अनुभव करने योग्य है। भले ही दर्द का ज्ञान हो रहा हो, लेकिन अनुभूति तो यही कह रही है, श्रद्धांत तो यही कह रहा है कि इस समय भी मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। इसका नाम समाधि है। ये निर्णय नहीं है अब अंतिम समय में समाधि हो जाएगी। अरे अंतिम समय में तो और ये पुद्गल परमाणु बिखरेंगे, इनके परिणमन अनुकूल भी हो सकते, प्रतिकूल भी हो सकते। क्या बोला? देख लो जितने लोग ऐसे तत्व ज्ञान के साथ गए तो वो ऐसे ही बोलते, अरे आप तो बहुत दुबले हो गए। अरे मैं कहाँ दुबला हुआ, मैं तो अनंत गुण संपन्न परिपूर्ण पदार्थ हूँ। ये व्यवहार के वचन और ये परमार्थ का बोध, और परमार्थ का बोध नहीं है तो वो व्यवहार के वचन नहीं है, वो मिथ्यात्व है। हम ही को बुखार आ गया, हमें ही दर्द हो रहा है, ये मिथ्यात्व का सेवन है। क्या बोला? समझ में आ रही है? हाँ जी। इसी बात है। क्या बोला? हाँ
ये है बोधि समाधि। ये बोधि समाधि हो और फिर देह छूट जाए और ये भवांतर में चली जाए तो वह जीवन सफल है। और बिलग अंत में बिलख है 6 मास, अति संक्लेश भावते मर्यो। स्वरूप नहीं पता तो संक्लेशता से ही मरण होता ही है। तत्व ज्ञान के अभाव में संक्लेशता से ही मरण होता है। हम कैसे हो गए, हमारी शकल कैसी हो गई, हम तो ऐसे हो गए, हमारे तो पूरे बाल टूट गए, और उसको देख देख के दुखी होना। प्रभु ये मैं नहीं हूँ, और उसके लक्ष्य से होने वाला दुख भी मैं नहीं हूँ। दुख का ज्ञाता हूँ और ज्ञाता नहीं त्रिकाली ध्रुव हूँ। सामने के शब्द लिखे हैं, दुख का ज्ञाता भले कहो, कह दो भेद भेद से कह दो, हूं नहीं पर ये द्रव्य और पर्याय में भेद विज्ञान, स्वभाव और विभाव में भेद विज्ञान मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो रहा होगा। देखो क्या कह रहे हैं, पुनः इस अर्थ को दृढ़ करते हैं। क्या दृढ़ करते हैं? एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते। उन दोनों को मिला के इसमें समराइज कर दिया पिछले दोनों श्लोक को। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, दो द्रव्यों के एक कर्म नहीं होते, तथा एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं हो सकता। जीव जीव का काम भी करे, पुद्गल का काम भी करे, है ना। जीव बोलने का भाव भी करे और बोले भी, भाषा वर्णना क्या करेगी? बोलो। ये परमार्थ को समझना और फिर व्यवहार न के कथन को समझना, तब समझ में आती है बात। बोलो। चरणान योग में भाषा ऐसी बोली जाएगी कि देखो भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कर्ता बुद्धि सिखा रहे हैं वहां पे कि तुम बोल सकते हो और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम जीवों को, दूसरे जीवों को मार बचा सकते हो तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उठा सकते हो तो चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम पर को भोग सकते हो तो कुशील नहीं करना चाहिए। और तुम बहुत सामग्री कलेक्ट कर सकते हो तो परिग्रह नहीं करना चाहिए। बोलो। कर्ता बुद्धि सिखाई जा रही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बोलो। चरणान योग की तरफ से ही बात करो तो हिंसा, किसी को जीव किसी को मार सकता है, बचा सकता है? परमार्थ स्वरूप तो ऐसा है। फिर जो परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, असावधानी का भाव उत्पन्न हो रहा है, जीवों के प्रति कठोरता है, तो उस परिणाम को सुधारते हैं। बाहर का उपदेश देकर यहाँ परिणाम को सुधारते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए वे उपदेश आते हैं। झूठ बोल सकता नहीं, और फिर भी निचले गुण स्थान में झूठ बोलने का भाव उत्पन्न हो जाता है, करता नहीं। तो परिणति में उसका ज्ञान होता है, अरे ये झूठ परिणाम है। बस इतना ज्ञान होते से ही परिणाम विलय को प्राप्त होता है। दो द्रव्यों में, दो तत्वों में भिन्नता। अरे मैं तो त्रिकाली हूँ। जिस वस्तु को, जिस कारण से ये झूठ बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो वस्तु तो एकदम भिन्न पर पदार्थ है, वो तो सुख दुख का ही कारण नहीं है, तो वो भाव व्यर्थ भाषित होता है। समझ में आ रही है? बहुत ट्रिक है, बहुत ट्रिक। किस कथन का क्या मर्म है, क्या प्रयोजन है,
प्रयोजन साधोगे तो बात बनेगी, नहीं तो निर्णय नहीं कर पाएंगे। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ नहीं कहते, नयों से बात करते हैं, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। शांतनु बात समझ में आ रही है? हाँ जी। देखो क्या बोल रहे हैं, इस अर्थ को दृढ़ करते हैं, है ना। इस प्रकार भावार्थ 54 का भावार्थ, इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में निश्चय न से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक न से वस्तु स्थिति का नियम कहा है। ये वस्तु स्थिति का नियम है। दो द्रव्यों की भिन्नता कराई है तीनों श्लोक में। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, उनकी क्रिया भिन्न भिन्न है, उनका कर्म भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं करता, दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते, और दो द्रव्य मिलकर एक कार्य नहीं करते, है ना, क्योंकि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। अब जीव में जो परिणाम दिखाई दे, अब तक जो पर को दोषारोपण का परिणाम था वो विलय हो गया, और फिर भी कभी ऐसा लग रहा है, इधर किसी ने कुछ झूठ नाम लगा दिया कि तुमने ही करा था खराब, और फिर इधर अपने को भी बुरा लग रहा है, अरे ऐसा बोल रहे, हमने तो किया नहीं, ऐसा बोल रहे। तो तुरंत वहां विचार जो ये निर्णय करता है वो तुरंत वहां ज्ञान पीछे से ब्लिंक करता है। देखो इनकी वजह से परिणाम नहीं बिगड़ा, ये अपनी पर्याय की योग्यता है, इनकी वजह से नहीं बिगड़ा ये परिणाम। समझ में आ रही है? अभी अपने को और स्वभाव सन्मुक्ता की आवश्यकता है। तो ये परिणाम, अपना परिणाम विलय को प्राप्त हो, उसमें क्या करना, कुछ नहीं। पर द्रव्य में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान पीछे से, जिस ज्ञान ने निर्णय किया है वो ऐसे पीछे से ब्लिंकिंग होती है, नहीं इन देखो फिर पर का लक्ष्य होते हुए यहाँ परिणाम ऐसे हो रहे, ये अपनी योग्यता पता चल रही है, और ये अपने परिणाम की योग्यता का अभाव किधर से होगा, स्वभाव की सन्मुक्ता से। मुझे और भेद विज्ञान की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, स्वभाव की सन्मुक्ता की आवश्यकता है, पर मैं क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे अभिज्ञान से उपसर्ग परिचय हैं, अभी कौन से उपसर्ग परिचय हैं बोलो। अरे कोई तीव्र कर्म का उदय आ जाए, सिर पर सीढ़ी जलती हो, तो जो तत्व ज्ञान किया है, निर्णय किया है, पर को हटाने मिटाने का तो विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। भैया सीढ़ी हटाओ, सीढ़ी हटाओ, तो उठ गए, दौड़ के भाग गए। विकल्प करते नहीं है, ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है। यहाँ तो 24 घंटे पर को ही सुधारने के विकल्प चलते रहते, क्योंकि ऐसा समझा है कि पर को सुधारने से मुझे फायदा होगा, और यहाँ निर्णय ये किया है कि पर के परिणमन से मेरे में कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान, मुनि भगवंत अपने में सुधार करते हैं, दूसरे में कुछ करते ही नहीं। श्यालनी पैर खा रही हो तो पैर हिलाने तक का भाव नहीं आता, ये दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान से, क्योंकि पैर का भक्षण होने से मेरे में कुछ होता ही नहीं। उधर ज्ञान जाए तो दुख उत्पन्न हो, तो उधर ज्ञान जाने से दुख उत्पन्न हुआ है, भक्षण से दुख नहीं उत्पन्न हो रहा। तो स्वभाव की सन्मुक्ता करते हैं तो दुख भी नाश हो जाता है। ये है दुख नाश की विधि। और लोग ये अल्पकाल में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो पड़ा शरीर, और वो शरीर परम औदारिक रूप परिणमित हो जाता है। जहाँ खून निकल रहा था, जल रहा था, काला हो रहा था, परम औदारिक, बोलो कैसी व्यवस्था है। और
ये सिद्ध पद की प्राप्ति। किसको? पर को हटाए मिलाएं, पर में कुछ करें? नहीं नहीं, पुद्गल का होते हुए परिणमन फिक्स है। वो पुद्गल का, वो पैर का इतना खाया जाना, इतना खून निकलना, ये फिक्स था पुद्गल का परिणमन। उधर से देखो, पुद्गल की साइड से देखो, अब एकदम फिक्स है। कब उंगली टूट रही है, कब पैर टूट रहा है, एकदम फिक्स है वो पहले से। वो पुद्गल का परिणमन है, वो पुद्गल की क्रिया है, वो एकदम स्वतंत्र है, उसमें जीव का कुछ नहीं है। समझ में आई बात? ये जीव अनादि से एकांत रूप से स्व को नहीं जानकर पर में ही उपाय करता है, और वे मुनि भगवंत एकांत रूप से अपने स्वरूप को जानकर अपने में ही उपाय करते हैं। दोनों एकदम विरोधी वो निर्णय है, एकदम विरोधी। क्या बोला? थोड़ा बाहर में उपाय करो, थोड़ा अपने में करो, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते, और एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, ये वस्तु स्थिति है, ये नियम है, ये वस्तु स्थिति का नियम है। देखो अब अगला जो श्लोक आ रहा है बहुत शानदार श्लोक है। अमृतचंद आचार्य भगवान ने कुंद आचार्य देव की इतनी गाथाओं के बाद उनका मन नहीं भर रहा, 6 श्लोक लिख दिए। एक लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, 5वां। मन नहीं भर रहा, और दृढ़ करते हैं। ठीक है, देखो अब आगे का जो कलश है उसकी उत्थानिका देखो, बहुत शानदार है। उत्थानिका ही बहुत शानदार है। आत्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। स्टार्टिंग ही कर्ता कर्म अधिकार की यहाँ से हुई। अनादि से इस जीव को मैं चैतन्य एक कर्ता, और ये क्रोध आदि मेरे कर्म। क्रोध आदि में सब लगा लेना, वर्णादि राग आदि, जिनकी चर्चा अजीब अधिकार में हो गई। स्टार्टिंग यहीं से की, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं अनादि से, आत्मा के अनादि से पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। इस पूरे विश्व में ये एक ही महापाप है, एक ही पाप है। देखो, होते हुए परद्रव्य के परिणमन में, होते हुए परद्रव्य के परिणमन में, वे होते हुए परद्रव्य का परिणमन बन तो रहा है ज्ञान का विषय अकेला, और ये अज्ञानता से कह रहा है मैं करता हूं। क्या बोला? होते हुए पूरे विश्व के परिणमन में भिन्न भिन्न वस्तुएं, अनादि निधन, अनादि निधन, भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं। कोई किसी को नहीं परिणमाता। बोलो, अनादि निधन वस्तुएं। अब घर में जो पति पत्नी है ना, बच्चे, माँ बाप, पेरेंट्स है ना, साधर्मी, इन सबको भिन्न भिन्न वस्तुएं देखो। और क्या शब्द है? अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करते हैं। उनकी वही मर्यादा है। रावण सीता का हरण करके ले गया, तो उसकी वही मर्यादा है। ये मर्यादा के अंदर ही हुआ है काम, मर्यादा के अंदर काम हुआ है।
अमर्यादित नहीं हुआ। ये तो हम अपने ज्ञान से कहते हैं कि ये अमर्यादित कार्य है, ये गलत कार्य है। कोई भी परिणमन गलत होता नहीं, नहीं तो सारी विश्व व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो, सुनना ध्यान से। नरक में एक सीट खाली होनी थी। अब नरक की ऐसा तो हो सकता नहीं कि सीट खाली हो जाए। सब जगह के स्थान फिक्स हैं। नरक में कितने जीव जाने हैं फिक्स, पहले नरक में कितने फिक्स, चौथे में फिक्स। हरी बात समझ में? आप बहुत ब्रॉड वे में सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगी। मनुष्य गति में फिक्स, देव गति में फिक्स। ऐसे दादा से बोलते हैं, अब भैया कब, अब देखो कब उठा ले भगवान, ओ भैया कब उठा ले भगवान, कब उठा ले। तो भगवान कैसे उठा ले भैया, अचानक कब आयु कर्म पूरा होएगा, आयु कर्म। अरे अब मान लिया किसी को देवगति में जाना, तो समय से पहले कैसे हो जाएगा? फिर वहां पे जो देवगति में जो जीव है वो वहां से सीट खाली होएगी, वो कहीं और जाएगा, तब तो जो उधर जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब नरक की सीट खाली है तो रावण जा रहा है, तो नरक में जाने के लिए नरक वाले परिणाम होंगे तभी तो जाएगा, तभी तो कर्म बंधेंगे। बिना परिणाम के कर्म कैसे बंधेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा अनुसार, ये विश्व व्यवस्था है। अब सीता जी का भी कर्म का उदय, कि उस कर्म का उदय पूरा होने आया जो उन्होंने मुनिराज पे दोष लगाया, तो अब सीता जी पर दोष कैसे लगेगा? अच्छी भली घर में रह रही है, अच्छे से बढ़िया से खा रही पी रही, सबका ध्यान रख रही, तो अचानक से ऐसा किसी को भाव आएगा, चलो भैया इनको जंगल में निकालो। अचानक से कोई बोलने आ जाएगा कि सीता जी तो रावण के यहाँ रही इतने दिन और ये तो अच्छा नहीं है, नहीं तो ऐसे बहुत दोष प्रकट हो जाएंगे। तो रावण के यहाँ जाना मर्यादा ही तो थी, मर्यादित परिणाम ही तो था। और तब वो आई लौट के, तब किसी ने कहा कि ये इतने दिन दूसरे पराये पुरुष के घर रह के आई। ऐसे तो कोई भी स्त्री किसी की भी कहीं रह के चली जाएगी। तो फिर राम को भी लगा। समझ में आ रही है बात? क्यों सीता जी को जंगल में निकलना था। सो रामचंद्र जी का परिणाम भी मर्यादित, धोबी का परिणाम भी मर्यादित, रावण का परिणाम भी मर्यादित। समझ में आ रही है बात? अब हमें इतना तो विषय पता ही नहीं है कि अब भविष्य में जब अपने सामने अपना पुत्र आया और पुत्र ने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ बोला, तो हमें तो उतना ही शॉर्ट लिस्ट पता है, न तो पूर्व का पता कि ये ऐसे वचन क्यों बोल रहा है, न तो पूर्व का पता और न भविष्य का पता। इतना शॉर्ट पता है, सो उसी में इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती रहती है। बाकी एक एक परिणाम, एक एक क्रिया सुनिश्चित है, मर्यादित है, मर्यादित है। इसलिए केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में पूरे 3 लोग झलक रहे हैं और कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई खेद नहीं होता। क्यों? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं, कोई किसी को परिणमाता नहीं। अब ब्रॉड वे में सोचो, आगे पीछे का करके, थोड़ी स्टोरी को पास्ट में ले जाओ और थोड़ी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करो, थोड़ी रिवाइंड करो, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करो, तो पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है वो एकदम योग्य हो रहा है, मर्यादित हो रहा है पूरी विश्व व्यवस्था में। समझ में आया? बोलो। न मुझे किसी से लाभ है, न मुझे किसी से हानि है। किसी से लाभ हानि नहीं
ऐसा स्वरूप जानकर एकदम परिणाम निर्भर हो गया। पर मैं कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई। ये अज्ञानता विश्व का महापाप है। पता है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे ये सब विकल्प चल रहे थे, ये जो अभी चर्चा हुई अपनी, है ना। तो क्या याद आ गया, ये याद आ गया कि जैसे वो खेलते हैं ना, वो चेयर रेस खेलते हैं कि नहीं खेलते, है ना। तो अब क्या करा, अब सब दौड़ रहे, अब चेयर तो होती नहीं है, एक चेयर हटा दी तो एक तो कोई फ्री हो जाएगा ना, उसमें से ऐसे घूमते घूमते। अब सुनना, एक पहली चेयर पे चला गया, 7 नंबर का दूसरी ने चेयर पे चला गया, वो 8 नंबर का 10वीं चेयर पे चला गया। तो सब मूव हो रहे, नहीं हो रहे, ऐसे करके मूव हो रहे, ऐसी 4 गतियों में मूवमेंट हो रहा है। ये समझ लो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और जिस जीव ने वेद विज्ञान किया उसकी चेयर हट गई, बस ऐसे समझ लो। वो 608 फ्री हो रहे, 608 फ्री हो रहे, 608, 6 महीने 8 समय में 608 फ्री होते जा रहे। और ये सिद्ध क्षेत्र में 608 फ्री होते जा रहे, बाकी सबकी चेयर घूम रही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, दृष्टांत समझ लो। वो एक फ्री हो गया, ऐसे 608 नरक निगोद से निकल रहे, 608 फ्री हो रहे, और बाकी सब जितने संसार में हैं, भूल आपको भरमती बाधे, वो चेयर घूम रही है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति, फिर देवगति से फिर त्रियंच गति, फिर ऐसे ही त्रियंच में ऐसे बस ऐसी घूम लग रही है, घूमते रहो ऐसे ही। अरे आया समझ में, वेद विज्ञानी जीव की चेयर खाली हो जाती है हमेशा के लिए, वो फ्री होके सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होता है। ठीक है, अब ये अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सजा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।